हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्टमाइन चैनल। सो फाइनली क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का जो टाइम टेबल है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 रिलीज हो चुका है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीबीएसई। अब आप ऑफिशियल वेबसाइट से ये टाइम टेबल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, पहले वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये टाइम टेबल का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये वेबसाइट पे जाना है, दैट इज www.cbsc.gov.in। तो जैसे आप ये वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है दैट इज मेन वेबसाइट, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पेज दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए जो पहला लिंक है, सर्कुलर डेट शीट फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12, तो इसको क्लिक करेंगे तो आपको सर्कुलर मिल जाएगा। उसके बाजू में देखिए डेट शीट फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12। तो क्लास 10 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ कॉपी ऑफ द टाइम टेबल मिल जाएगा। अब देखते हैं टाइम टेबल। सो ये है आपका क्लास 10 का टाइम टेबल। तो आपका एग्जामिनेशन जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज फ्रॉम 15 फरवरी 2024, दैट इज ऑन थर्सडे। और एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग है वो है 10:30 AM से लेके 1:30 PM तक। अब 15 फरवरी से मेन एग्जाम स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। मेन एग्जाम्स मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं दैट इज हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड एसएस। ये एग्जाम जो है वो 21 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए 15 फरवरी को जैसे पेंटिंग एंड अदर सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज ऑन 15 फरवरी। उसके बाद 16 फरवरी को रिटेल, सिक्योरिटी एंड ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन है। उसके बाद 17 फरवरी को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर म्यूजिक रिलेटेड एग्जाम्स है। एंड ऑन मंडे दैट इज 19 फरवरी संस्कृत, कम्युनिकेटिव एंड संस्कृत जो एग्जाम है वो 19 फरवरी को है। उसके बाद 20 फरवरी दैट इज 2024 को यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस के एग्जाम्स है, उर्दू, बंगाली, तमिल एंड सो ऑन। एंड 21 फरवरी जो मेन सब्जेक्ट्स जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं दैट इज 21 फरवरी 2024, दैट इज ऑन वेडनेसडे। टाइमिंग 10:30 AM से 1:30 PM तक आपका हिंदी का एग्जाम है, दैट इज कोर्स ए एंड कोर्स बी। तो आपका जो मेन एग्जाम है वो है ऑन 21 फरवरी 2024 ऑन वेडनेसडे। उसके बाद फ्राइडे को अगर हम देखें दैट इज ऑन 23 फरवरी 2024, यहाँ पर भी बहुत सारे लैंग्वेजेस का एग्जामिनेशन है। उसके बाद 24 को भी बहुत सारे लैंग्वेजेस का यहाँ पर एग्जाम्स आप देख सकते हैं। उसके बाद जो अगेन मैंने बोला मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं दैट इज इंग्लिश, दैट इज ऑन 26 फरवरी 2024, दैट इज ऑन मंडे। इसका मतलब आपको बीच में 22nd, 23rd, 24th एंड 25th यहाँ पर आपको 4 दिन का गैप मिल जाता है बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश एग्जाम्स में। ओके, तो इंग्लिश कम्युनिकेटिव एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कभी है 26 फरवरी 2024 को। ओके, उसके बाद 28 फरवरी को यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, हेल्थ केयर रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्जाम्स है, दैट इज ऑन 28 फरवरी। अगेन मेन सब्जेक्ट्स की बात करें, अगेन दैट इज साइंस जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, सो इट इज ऑन दैट इज 2 मार्च 2024। तो यहां पर सैटरडे को एग्जाम है एंड दैट इज योर साइंस का एग्जाम। अब देखिए यहां पर कितने दिन का गैप मिल रहा है, 27, 28, 29 एंड 1 मार्च। मतलब यहां पर भी आपको 4 दिन का गैप मिल रहा है फॉर साइंस एग्जामिनेशन। तो इंग्लिश के बाद साइंस का जो एग्जाम है उसमें आपको 4 डेज का गैप मिल रहा है फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, उसके बाद हम देखें तो 4 मार्च अगेन यहाँ पर टिबेटन होम साइंस रिलेटेड जो एग्जाम्स है वो दैट इज ऑन 4 मार्च। देन 5 मार्च जो है अगेन यहाँ पर लैंग्वेजेस के एग्जाम्स है। देन 7 मार्च को जो है दैट इज अ सोशल साइंस। सो 7 मार्च दैट इज थर्सडे। तो देखिए यहाँ पर 2nd के बाद देन 7 मार्च को एग्जाम है। अगेन यहाँ पर आपको 4 डेज का गैप मिल रहा है, दैट इज 3rd, 4th, 5th एंड 6th को हॉलीडे है, दैट इज योर प्रिपरेशन लीव फॉर योर सोशल साइंस एग्जाम। तो साइंस के बाद आपका सोशल साइंस का एग्जामिनेशन है, दैट इज ऑन 7 मार्च 2024। उसके बाद 11th को जो है यहां पर आपका अगेन मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एंड मैथमेटिक्स बेसिक का एग्जाम है। तो यहां पर आपको सिर्फ 3 दिन का गैप मिल रहा है, ओनली 3 डेज का प्रिपरेशन लीव है फॉर मैथमेटिक्स, दैट इज 8th, 9th एंड 10th मार्च। और 11th मार्च को आपका मैथ्स का एग्जाम है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 डेज का आपको प्रिपरेशन लीव मिल रहा है फॉर मैथमेटिक्स। तो एसएस के बाद आपका मैथमेटिक्स है, दैट इज ऑन 11th मार्च। एंड
The last exam, that is on 13th of March 2024, that is on Wednesday, computer applications, IT and artificial intelligence. Yes, तो IT related and computer related जो exams है, that is on 13th of March 2024. तो यहाँ पर आपके examinations खत्म हो जाते हैं on 13th of March 2024. ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि आपको 4 days का नॉर्मली स्टडी लीव मिल रहा है बिटवीन दी एग्जामिनेशन. तो जैसे हमने देखा पहला जो एग्जाम है वो है मेन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें 21 फरवरी को है, दैट इज योर हिंदी का एग्जाम. उसके बाद हम देखें तो 26 फरवरी को जो है वो आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन है. यहाँ पर अगेन 4 days का आपको गैप मिल रहा है बीच में. उसके बाद हमने देखा सैटरडे 2 मार्च यहाँ पर साइंस का एग्जाम है. तो अगेन यहाँ पर आपको 4 days का 27, 28, 29 एंड 1 मार्च जो है अगेन यहाँ पर 4 days का आपको गैप मिल रहा है फॉर साइंस एग्जामिनेशन. उसके बाद हमने देखा देन सेकेंड के बाद सीधा 7th को सोशल साइंस का एग्जाम है. तो यहाँ पर भी आपको 4 days का गैप मिल रहा है, दैट इज 3rd, 4th, 5th एंड 6th. एंड उसके बाद मैथ्स के लिए आपको सिर्फ 3 days का प्रिपरेशन लीव मिल रहा है, दैट इज 8, 9 एंड 10th. एंड 11th of मार्च को आपका मैथ्स का एग्जाम है. ओके, IT रिलेटेड जो एग्जाम्स है वो 13th of मार्च को है. सो इसका मतलब अगर हम मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें, जो 5 सब्जेक्ट्स की बात करें, तो 11th of मार्च को आपका एग्जाम खत्म हो जा रहा है. सो दिस इज दी टाइम टेबल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024. तो अगर मैं बात करूं रफली आज से अगर हम बात करें तो रफली आपके पास सिर्फ 60 days है. यस, आगे पीछे है डेज, बट रफली आप कैलकुलेट करेंगे तो देखा जाए तो आपके पास 60 days है फॉर योर प्रिपरेशन. तो अब आपको ये 60 days टोटली आपका फोकस आपके स्टडीज पे होना चाहिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन पे होना चाहिए. अब आपने साल भर क्या किया, कितना टाइम वेस्ट किया, अब उस पर मत फोकस करिए. अब आप ये 60 days आप अपने आप को दीजिए, अपने आप को प्रूव करिए कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपको टोटली टाइम जो है आपकी स्टडीज पे देना है, आपके प्रिपरेशन पे देना है. तो आप इसको बाइफरकेट कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर जो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आपके अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं तो उनके आप सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. तो 40% टाइम जो है आप जो स्टडी को टाइम दे रहे हो उसमें 40% जो टाइम है वो आपके जो ऑलरेडी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो चुके हैं उनके रिवीजन और उनके सैंपल पेपर्स के लिए दीजिए. जो सब्जेक्ट्स में आप स्ट्रगल कर रहे हो, जो अभी तक अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, उसके लिए आप 60% ऑफ टाइम जो है उसके लिए दीजिए. तो जैसे ही सारे सब्जेक्ट्स आपके अच्छे से हो जाते हैं बाय जनवरी एंड तक, उसके बाद आपको सिर्फ सैंपल पेपर्स ही सॉल्व करना है. सैंपल पेपर्स आपको अभी से सॉल्व करना है जो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अच्छे से हो चुका है. लेकिन जो सब्जेक्ट्स अच्छे से अभी नहीं हुआ है तो आप पहले उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. मिड ऑफ फरवरी नहीं, मिड ऑफ जनवरी से आप उसके सैंपल पेपर सॉल्व करिए जो सब्जेक्ट्स आपके अभी भी थोड़े पेंडिंग है. तो आपको सैंपल पेपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम एटलीस्ट मैं बोलूँ तो एटलीस्ट 10, एटलीस्ट की बात कर रहा हूं मैं, एटलीस्ट 10 तो आपको सॉल्व करना ही है. हर एक सब्जेक्ट का आपको 10 सैंपल पेपर्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी इंक्रीज हो जाएगा. आपको एक आइडिया आ जाएगा कैसे टाइप ऑफ पेपर्स आता है, 3 hours में कैसे अटेम्प्ट करना है, उसे कैसे बाइफरकेट करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है क्या. तो वो सारी स्ट्रैटेजीज आप उस टाइम पे अपना प्लान आउट कर सकते हो कि आपको करना क्या है. तो ये आपका अब फोकस होना चाहिए कि 2 months में आपको ऐसे प्रिपेयर करना है. तो आपको 40% जो है वो रिवीजन पार्ट पे देना है जो ऑलरेडी हो चुका है. 60% आप पहले तो जो सब्जेक्ट्स वीक है उस पर आप फोकस करिए. ओके, उसके बाद मिड ऑफ जनवरी से तो आपको जस्ट सिंपली आपको 1 month अगर हम बात करें तो उसमें आप क्या करिए, सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करिए, PYQ सॉल्व करिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करिए. जितना ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा. तो जैसे आप हमारे चैनल को देखते हैं तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो अपलोड करते हैं. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया अभी तक. तो यहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है फॉर मैथमेटिक्स के लिए जहाँ पर 150+ क्वेश्चन ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है. वो प्लेलिस्ट में आपको PYQ क्वेश्चंस मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस नॉर्मली बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, देन केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको ये प्लेलिस्ट में मिलेंगे. और कमिंग डेज में हम और भी वीडियोस इसमें अपलोड करने वाले हैं. तो आई एम श्योर ये आपको काफी हेल्प आउट करने वाला है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए. तो ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इवन आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं. बट ज्यादा से ज्यादा आप जितना सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे वो आपको काफी हेल्प आउट करने वाला है. तो जस्ट फोकस ऑन दिस 60 days. जितना मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम मैं बोलूंगा 100% टाइम अब आपकी स्टडीज पे जाना चाहिए. अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और अपने आप को प्रूव अगर आपको करना है तो आपका मैक्सिमम टाइम अब आपकी स्टडीज में जाना चाहिए, आपके प्रिपरेशन में जाना चाहिए. कैसे आपको एग्जाम का स्ट्रेस हैंडल करना है, ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको अभी से कर लेनी है ताकि एंड मोमेंट पे आपको जो एग्जाम फियर होता है वो नहीं होना चाहिए. क्योंकि
ऑलरेडी मैंने आपको बताया अगर आप 10 सैंपल पेपर सॉल्व कर ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये जो एग्जाम फेयर होता है कि बोर्ड एग्जाम से, ये सारी चीजें काफी हद तक निकल जाती है। यस, फर्स्ट डे आप जब जाओगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए उसमें कुछ ना कुछ एक टेंशन रहेगा, आपको थोड़ा सा फियर रहेगा, तो उसको कैसे हैंडल करना है उसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो बनाने वाला हूँ कमिंग डेज में। तो तब तक आप पहले तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, जस्ट प्रिपेयर and just focus all your time on your studies and preparation. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.